हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो उनके लिए आज की क्लास रहेगी। जो बच्चे चाहे वो एचपी, टीजीटी, आर्ट्स, स्टैट की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो एचपी, आरसीए के एग्ज़ाम्स जो भी कमीशंस आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो एचपी सेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हों, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आज की ये क्लास रहने वाली है। एसपी सेट का एग्ज़ाम जो है वो 7 जून को है, ठीक है? और ये जो एचपी टीजीटी टैट का एग्ज़ाम है, ये भी 13-14 को ही है शायद। तो ये एग्ज़ाम सभी साथ-साथ में ही हैं, तो आपने ये क्वेश्चंस जो हैं 35 एमसीक्यूज़ बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं। और ये वाला टॉपिक जो है फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, इस टॉपिक से बेसिकली रिलेटेड आज की क्लास रहेगी। तो ये टॉपिक हम पहले भी पिछली क्लास में भी कवर कर चुके हैं, वहाँ पर भी हमने 30 एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में हम उसके अगले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं और हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें साथ में लगे, और क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, अगर कोई इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके साथ, और क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपका कोई आपको कुछ लगता है कि किसी बेसिकली टॉपिक के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए, या किसी स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक के ऊपर थ्योरी टाइप कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी मतलब आपकी कोई क्वेरी रहे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एलोरा गुफाएँ। एलोरा गुफाएँ किस धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है? तो किस धर्म से संबंधित नहीं है पूछा गया है। अच्छा, ये जो एस्पिरेंट्स हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूज़न इस बात की हो जाती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कि अ, नहीं वाला हम नहीं चूज़ देखते हैं ध्यान से, क्योंकि हमारा ध्यान जो रहता है एग्ज़ामिनेशन हॉल जो रहता है, वहाँ पर हमारे ऊपर ये प्रेशर रहता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि मतलब हड़बड़ाहट सी हो जाती है कि हाँ, हमारा क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए, तो वो नहीं वाले ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सीधा ही मतलब देखेंगे एलोरा गुफाएँ पढ़ा और सीधा उत्तर टिक कर दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को 1 नहीं 2 बार ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? एलोरा की गुफाएँ किस धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है? तो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है या सिख धर्म है। तो एलोरा गुफाएँ जो हैं वो सिख धर्म से संबंधित नहीं हैं, ठीक है? और अजंता और एलोरा की गुफाएँ आपको बताया गया था कि कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में ये अजंता एलोरा की गुफाएँ हैं, ठीक है? बहुत ही एक फेमस टॉपिक है ये एसएसटी का रिलेटेड, ठीक है? तो ये पूछा जाता है अजंता और एलोरा की गुफाएँ कहाँ पर हैं, तो ये भी आपने याद रख लेना है, और ये सिख धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में स्थित है, ठीक है? कहाँ पर है? कोलकाता में ये स्थित है, ठीक है? तो विक्टोरिया मेमोरियल ये जो है ये एक सफ़ेद मार्बल यानी कि संगमरमर से बनी एक बहुत खूबसूरत इमारत है विक्टोरिया मेमोरियल, जिसे महारानी विक्टोरिया जो थी उसकी याद में 1906 से 1921 के बीच में बनवाया गया था, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी इमारत है, और वर्तमान समय में यानी कि आज के समय में ये एक प्रसिद्ध संग्रहालय है, म्यूज़ियम है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है कहाँ पे ये लोकेटेड? कोलकाता में, ये आपने याद रखना है। और ये जिसे भारत सरकार जो है वो एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में सुरक्षित जो है वो किया गया है, ठीक है? संरक्षित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो ये कोलकाता में है, महारानी विक्टोरिया की याद में ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है ये विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है? इसीलिए उनकी मेमोरियल साथ में इसीलिए लगाया गया है क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था 1906 और 1921 के बीच में ये इमारत जो है, सुंदर इमारत जो है वो बनाई गई थी, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है, ठीक है? कौन-सा मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में है, ठीक है? तो ये राजस्थान के जो माउंट आबू नगर है वहाँ पर ये स्थित है, और ये एक जैन मंदिर है, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, ये एक जैन मंदिर है, और ये जो है यहाँ पर
ट्रेन, फ्लाइट और बस के द्वारा पहुँचा जा सकता है, ठीक है? और ये जो मंदिर है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ये तो आपने देख सुन ही लिया, ठीक है? तो राजस्थान में ये लोकेटेड है, ये भी आपने याद रखना है। दुनिया भर के लोग जो हैं वो इस शानदार नक्काशी देखने के लिए, इसकी शानदार बहुत सुंदर जो एक संगमरमर की नक्काशी हुई है इस मंदिर में, उसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग जो हैं वो आते हैं। दिलवाड़ा मंदिर आपने याद रख लेना है, कहाँ पर है? राजस्थान में। और मैं आपको हर क्लास में जैसा कि बोलती हूँ कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एंड का जो समय रहता है उस टाइम पर हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें। तो अगर आप हमारे पास शॉर्ट नोट्स हमने बनाकर रखे होंगे तो बहुत ईज़ी रहेगा हमें अपना रिवीजन करना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहद बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये जो क्वेश्चन रहेगा, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राज राज चोल, ठीक है? राजा राजा चोल, ठीक है? राज चोल ने ये मंदिर बनाया था, ठीक है? राजा राज होगा वैसे तो। राजा राज जो जो चोल थे प्रथम, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को उन्होंने 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में बनवाया था और ये मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। इस भव्य मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। और ये जो इस ये जो मंदिर है इसको विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को जो है उसके दर्जे में उसको इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जे में रखा गया है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। राजराजेश्वर दूसरा नाम है इसका और ऑप्शन नंबर बी राजा राजचोल द्वारा ये मंदिर जो है वो बनवाया गया था, ठीक है? तो भगवान शिव का ये मंदिर है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है गोलकुंडा किला, ठीक है? गोलकुंडा किला ये जो है ये कहाँ पर है? तो गोलकुंडा किला जो है ये ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में है, ठीक है? कहाँ पर है? तेलंगाना में ये गोलकुंडा किला है। तेलंगाना के राज्य हैदराबाद में ये स्थित है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है तेलंगाना के जो गोलकुंडा जो किला है गोलकुंडा, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है? तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम जो है वो किस शहर में है? साबरमती आश्रम जो है ये ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में है, ठीक है? कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी की बाव किस राज्य में है? रानी की बाव जो है ये गुजरात में है, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि रानी की बाव किस राज्य में है? तो रानी की बाव जो है ये गुजरात में है, ठीक है? तो गुजरात के पाटन जिले में है ये और ये जो है एक सीढ़ी-नुमा कुआँ है यानी कि बावड़ी है जिसको रानी की बाव कहा जाता है और ये उत्कृष्ट कला के लिए भी जानी जाती है आरबीआई के द्वारा यानी कि जो हमारा भारतीय रिज़र्व बैंक है उसके द्वारा जो 100 का नोट है उसके पीछे भी रानी की बाव का चित्र जो है वो अंकित किया गया है, ठीक है? तो बहुत सुंदर एक सीढ़ी-नुमा कुआँ है ये और उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए ये जाना जाता है, ठीक है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है ये एक, ठीक है? तो रानी की बाव आपने याद रखना है, गुजरात के पाटन जिले में है। महाबलीपुरम किस राज्य में है? तो महाबलीपुरम किस राज्य में है? ये है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, ठीक है? कहाँ पर है ये? तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये शहर जो है ऐतिहासिक शहर बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर जो है वो स्थित है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है महाबलीपुरम मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु में है, ठीक है? कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण जो था कुतुब शाही शासक ने करवाया था, ठीक है? कुतुब शाही शासक जो था उसने चार मीनार का निर्माण जो था वो करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जो एक
कुतुबशाही शासक थे, उनके द्वारा चार मीनार का निर्माण जो था वो करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल जो है बहुत फेमस है ये, तो ये किस धर्म से संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर सी बहाई धर्म से ये संबंधित है। ठीक है, कौन से धर्म से? जो लोटस टेम्पल है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बहाई धर्म है, हिंदू, सिख, जैन या बहाई। ठीक है, तो ये बहाई धर्म है एक। ठीक है, जो जिसकी ये उपासना स्थल है लोटस टेम्पल। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है सभी धर्मों की आध्यात्मिक एकता का ये प्रतीक है। लोग यहाँ पर आकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये जो लोटस टेम्पल है ये बहुत एक फेमस टेम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता गुफाएं किस राज्य में है? अभी हमने पढ़ा एलोरा और अजंता। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एलोरा की गुफाएं, तो किससे संबंधित नहीं थी? तो वो सिख धर्म से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अजंता गुफाएं पूछी गई हैं किस राज्य में है? तो अजंता गुफाएं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, महाराष्ट्र में है एलोरा और अजंता की गुफाएं। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ये एलोरा और अजंता की गुफाएं लोकेटेड है। खजुराहो जो खजुराहो मंदिर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो मंदिर जो है क्या वो युद्ध के लिए, मूर्तिकला के लिए, जलाशयों के लिए या खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो मंदिर जो है अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और मूर्तिकला यहाँ की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, कामुक मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं और इसको विश्व धरोहर स्थल भी रखा गया है, जिसे 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है और यहाँ की जो मूर्तियां हैं एक बहुत सुंदर बाहरी दीवारों पर उकेरी गई हैं, तो बहुत कामुक सी मूर्तियां हैं ये और विश्व प्रसिद्ध हैं ये मूर्तियां। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ की वास्तुकला, प्राचीन इतिहास, बाहरी दीवारें, तो मतलब सब कुछ बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, मूर्तिकला ज्यादातर आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गेट किसके स्मारक के रूप में बनाया गया था? क्या वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए या 1857 के विद्रोह के लिए? तो ये जो इंडिया गेट है ये किसके स्मारक के रूप में बनाया गया था? ये बनाया गया था जो एक प्रथम विश्व युद्ध है। ठीक है, उसके ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बीच में। ठीक है, तो उसके स्मारक के रूप में ये बनाया गया था। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध है और तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध जो था उसमें शहीद हुए सैनिकों के लिए ये एक स्मृति के रूप में ये स्मारक जो था वो बनाया गया था, इंडिया गेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लगभग 70,000 से 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में ये इंडिया गेट जो था वो बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि आपने अगर इंडिया गेट पे विजिट किया होगा तो उसकी दीवारें जो हैं वहां पर छोटे-छोटे अक्षरों में जो सैनिक थे जिनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है उनका सभी का नाम जो है वो वहां पर उकेरा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जंतर मंतर किसने बनवाया था? ठीक है, तो जंतर मंतर किसने बनवाया? क्या अकबर के द्वारा बनाया गया, सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया या अशोक के द्वारा बनाया गया या हर्ष के द्वारा बनाया गया? तो ये जो जंतर मंतर है दिल्ली का बहुत फेमस ये प्लेस है। ठीक है, तो ये महाराजा जो जयपुर के महाराजा जो थे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? महाराजा सवाई जय सिंह। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये जंतर मंतर उनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? क्या वो राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, क्या गुजरात में है? तो जो फतेहपुर सीकरी है ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में ये स्थित है और ये ऐतिहासिक शहर आगरा जिले में आता है। ठीक है, कौन से जिले में? आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी जो है वो आता है। ये आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसको बसाया गया था। फतेहपुर सीकरी आपने याद रखना है, अकबर की एक बहुत मतलब सुंदर सी एक इमारत है। ठीक है, तो ये अम, अकबर के द्वारा उत्तर प्रदेश में आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। नेक्स्ट है हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम्पी जो है ये
तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सॉरी, हाँ, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है वो हम्पी लोकेटेड है। नेक्स्ट है सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा की गुफाओं के नजदीक जो है वो स्थित है, ठीक है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा, ठीक है, एलोरा के नजदीक ये स्थित है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा और बुलंद दरवाजा भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है ऑप्शन नंबर बी आगरा में है क्या? दिल्ली में है, लखनऊ में है, जयपुर में है? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं जो थे वो अकबर के पिता थे और ये बाबर के पुत्र थे, ठीक है। तो ये इनको 15 वर्षों के लिए शेरशाह सूरी के द्वारा हराकर निरस्त भी कर दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। तो ये 15 वर्षों के बाद वापस आकर शेरशाह सूरी से मतलब युद्ध करते हैं और उसके बाद ये दूसरी बार भारत की राजगद्दी को संभालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आने के बाद लगभग 1 वर्ष तक ही शासन कर पाए थे और इनकी जो थी वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से जो गिरकर जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। और इसका मकबरा जो है हुमायूं का वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्लास को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि 35 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं रहेंगे। तो बहुत छोटी क्लास होगी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। 35 जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन है आज की क्लास में। शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दें क्लास को। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर है? ये है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। अभी हमने पढ़ा इंडिया गेट, ठीक है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस किस राज्य में है? तो मैसूर पैलेस जो है ये कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में ये लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर मोढेरा। मोढेरा कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर मोढेरा जो है ये राजस्थान में स्थित है, सॉरी गुजरात में ये स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में है। सूर्य मंदिर कोणार्क भी आपने सुना होगा, वो ओडिशा में है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है और ये मोढेरा आपसे पूछा गया है, तो मोढेरा जो है ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर था? ये बिहार में था, ठीक है। कहाँ पर था? बिहार में ये विश्वविद्यालय था, ठीक है। धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है बहुत फेमस हैं, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है? एलोरा और जनता की गुफाएं आपने याद रखनी है, महाराष्ट्र में है। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लाल बाग जो वॉट लिकन है गार्डन ये कहाँ पर है? तो लाल बाग वॉट लिकन वॉट निकन जो गार्डन है ये कहाँ पर है? तो ये है बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये आपने जरूर याद रख लेने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में, ठीक है। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये भी आपने याद रखना है। चिल्का झील जो है ये लोकेटेड है ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? अभी मैंने आपको बताया कि कोणार्क सूर्य का मंदिर है, ठीक है। किसका मंदिर है? सूर्य का मंदिर है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये ओडिशा में लोकेटेड है, ठीक है। वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है अमरनाथ गुफा किस राज्य में है? या फिर किस यूटी में है, ठीक है। किस राज्य में है ये? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वहां पर ये अमरनाथ गुफा जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि वैष्णो देवी कहाँ स्थित है? तो वैष्णो देवी जो है ये जम्मू कश्मीर में ही लोकेटेड है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही वैष्णो देवी मंदिर भी है, ठीक है। दौलताबाद किला कहाँ पर है? तो दौलताबाद किला जो है महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। महाराष्ट्र में जहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वहीं पर ये दौलताबाद किला भी है, ठीक है।
नेक्स्ट है जोधपुर का किला क्या कहलाता है? तो जोधपुर का किला जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़। ठीक है, जोधपुर का किला मेहरानगढ़ कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुंभ कुंभल कुंभलगढ़ किला किस राज्य में है? तो कुंभलगढ़ किला जो है ये ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। कुंभलगढ़ किला जो है वो किला जो है वो ये राजस्थान में लोकेटेड है। राजघाट किससे संबंधित है? राजघाट जो है ये गांधी जी से संबंधित है। किससे? महात्मा गांधी जी का ये एक समाधि स्थल है। ठीक है, इसको कहा जाता है राजघाट। ठीक है, गांधी जी से ये संबंधित है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी को सलीम चिश्ती की दरगाह कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जो फतेहपुर सीकरी है मैंने आपको बताया कि ये अकबर के द्वारा बनाई गई थी, तो अकबर का ही दूसरा नाम जो था वो सलीम था। ठीक है, तो सलीम चिश्ती की दरगाह कहा जाता है फतेहपुर सीकरी को। ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास में हमने 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, जिनको मैंने ब्रीफ में आपको डिफाइन भी कर दिया है कि अगर आपसे क्वेश्चन बदल कर या किसी और ऑप्शन के साथ पूछा जाता है तो वो भी आप उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को ज़रूर शेयर कर देंगे, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।